एक समय की बात है, एक बड़ा और घना जंगल था, जिसमें जंगल का राजा शेर रहता था। शेर ताकतवर और बहादुर था, जिससे जंगल के बाकी जानवर खूब खाते थे। शेर आए दिन किसी न किसी बेकसूर जानवर को मारकर खा जाता था। जंगल के जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि अंधाधुंध शिकार के चलते जंगल में जानवरों की आबादी कम हो रही थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए जंगल के जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में गहन विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया कि राजा शेर को प्रतिदिन एक जानवर खाने के लिए भेजा जाएगा। जानवरों का एक दल शेर के पास गया और उसे यह प्रस्ताव दिया गया। शेर इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे शिकार के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं थी। शिकार खुद चलकर रोज उसके पास आने वाला था। जानवरों के प्रस्ताव पर गौर करने के बाद शेर ने बड़े ही गुस्से में कहा कि अगर किसी दिन भोजन नहीं आया तो वह जंगल के सभी जानवरों को मार डालेगा। जानवर उसकी बात से डर गए और शेर की बात मान ली गई। जंगल के राजा शेर से जानवरों की इस संधि के बाद जंगल में अमन और शांति आ गई। जानवर किसी भी एक को चुनकर शेर के पास भेज देते थे। जानवर भी बेखौफ होकर जंगलों में विचरण करने लग गए। प्रस्ताव के अंतर्गत एक दिन एक नन्हे खरगोश का नंबर आया, जो बड़ा होशियार था। खरगोश ने जैसे ही खुद का नाम सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खरगोश थोड़ा घबराया, लेकिन फिर संभलकर विचार किया तो एक युक्ति सूझी। खरगोश धीरे धीरे चलकर शेर के पास गया। उसे आने में बहुत समय लग गया था। शेर को भूख लगी हुई थी, जिससे वह गुस्से में आग बबूला हो गया। शेर ने खरगोश से कहा कि वह इतनी देर से क्यों आया है? क्या तुम्हें मेरा डर नहीं है? क्या जंगल के जानवरों को मेरा खौफ नहीं है? तुम जैसे छोटे जानवर से मेरा पेट कैसे भरेगा? अब मैं जंगल के सभी जानवरों को मार दूंगा। खरगोश थोड़ा सा घबराया और फिर जवाब दिया, महाराज, इसमें मेरा और जानवरों का कोई कसूर नहीं है। मैं देर से क्यों आया हूँ, इसके पीछे एक कारण है। आप कहे तो मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। शेर ने गुस्से में जवाब दिया, तो जल्दी से सुनाओ, मुझे भूख लगी है। खरगोश ने कहा, महाराज, आज हम खरगोश की बारी थी। हम बहुत छोटे प्राणी हैं, जिससे एक से आपको पेट नहीं भरता। इसलिए जानवरों ने निश्चित किया कि मेरे साथ 4 और खरगोश आपके पास आएंगे। हम आपके ही पास आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही एक दूसरे ताकतवर शेर ने हमें रोक लिया। हमने उस शेर को समझाया कि जंगल के राजा शेर हमराज हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाने दो। तब वह गुस्से में बोला कि जंगल का राजा मैं हूँ, तुम जिसके पास जा रहे हो वह नकली राजा है। ऐसा कहकर उसने मेरे 4 साथियों को खा लिया। मैं दुबला पतला था, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। शेर यह सुनकर गुस्सा हो गया और उसने खरगोश से कहा कि वह उसे उस शेर के पास ले जाए। आज उस दूसरे शेर की सामत आई है। खरगोश ने वापस जवाब दिया, महाराज, वह शेर एक अंधेरी गुफा में रहता है। उसके पास जाना खतरनाक हो सकता है। परंतु जंगल का राजा शेर किसी से कहना डरने वाला था। वह दहाड़ कर बोला कि मुझे वहां ले चलो। खरगोश उसे एक पुराने कुएं के पास ले गया और कहा कि वह दूसरा शेर इसी कुएं में रहता है। महाराज, इस कुएं में देखिए, वह शेर आपको दिख जाएगा। शेर ने गुस्से में जैसे ही कुएं में देखा तो उसे खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है जो मुझे गुस्से में देख रहा है। राजा शेर ने उसे देखकर जोर से दहाड़ मारी। कुछ ही पलों बाद उस कुएं से दहाड़ की आवाज आई। राजा शेर ने सोचा कि वाकई में कोई दूसरा शेर है। उसे बहुत क्रोध आया और वह कुएं में शेर समझकर छलांग मार देता है। इसके बाद वह शेर पानी में डूबकर मर जाता है। खरगोश ने अपनी चतुराई और होशियार से जालिम शेर को मार डाला। खरगोश वापस